अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ होता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ लिखना बोलते हैं आपको, तो अच्छी तरीके से खड़ा होना। उसके बाद है स्वावलंबी होना, एक पैरों पर खड़ा होना या फिर तैयार होना। 4 ऑप्शन दिए हुए आपके सामने में। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी स्वावलंबी होना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, रहीम की दोहावली में कितने दोहे संग्रहित है। रहीम की दोहावली में जो है कितने दोहे संग्रहित है, 50, 100 या फिर 200 या फिर 300। सो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 300। कितने हो जाएगा, 300। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा देख पा रहे जल शब्द का पर्यायवाची होगा, यानी जल जो है शब्द है इसका पर्यायवाची। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में से कौन सा राइट पर्यायवाची शब्दों का आपको चुनना है। देख पा रहे असी है, मद है, नीर है और पीयूष है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी नीर। जल को पर्यायवाची शब्द जो होता है नीर भी होता है, जिसको जल को नीर भी कहते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा देख पा रहे हरिशंकर परसाई का जन्म कहाँ हुआ था। सॉरी, कहाँ नहीं, हरिशंकर परसाई का जन्म कब हुआ था। देख पा रहे ऑप्शन है 1920, 1922, 1924, 1926। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी सन 1924 ईस्वी में। कब हुआ था, तो 1924। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तब। क्वेश्चन नंबर 5 कह कलम का सिपाही किस रचनाकार को कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर है, प्रेमचंद है, रामहर्ष बेनीपुरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कलम का सिपाही बोल रहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर बी। कलम का सिपाही किसे कहता है, तो प्रेमचंद्र को कहता है। यहीं पे आपको पूछा था कलम का जादूगर, तो हो जाएगा रामहर्ष बेनीपुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा देख पाएंगे, जीवन और यौवन के रचिता है। जीवन और यौवन जो है इसके रचिता कौन है। गोपाल सिंह नेपाली या फिर सुमित्रा नंदन पंत या फिर आरसी प्रसाद सिंह या फिर राम नरेश त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी आरसी प्रसाद सिंह। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 का देख पा रहे कि प्रेमचंद्र का जन्म जो है कब हुआ था। प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था, 1880 है, 1890 है, 1902 है और 1960 है। तो प्रेमचंद्र का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1880, यानी इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। साथ में क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 1880। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का देख पा रहे कि नाच न जाने अंगन टेढ़ा मुहावरे का अर्थ होता है। नाच न जाने अंगन टेढ़ा मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देख पा रहे 4 ऑप्शन है, नाचना नहीं आना, काम न जानना और बहाना बनाना, टेढ़ा आंगन या फिर नाचना गाना। सो राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी काम न जानना और बहाना बनाना। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा देख पा रहे पीताम्बर जो कौन सा समास है। पीताम्बर कौन सा समास है। देख पा रहे 4 ऑप्शन दिया आपके सामने, अव्ययीय भाव समास, क्या दिया हुआ है, अव्ययीय भाव समास। उसके क्वेश्चन में 9 कराए देख पा रहे हैं पीताम्बर जो कौन सा समास है। 4 ऑप्शन देख पा रहे अव्ययीय भाव समास, द्विंगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी बहुव्रीहि समास। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 कराए, पंच की जुबानी से कौन बोलता है। पंच की जुबानी से कौन बोलता है। देखिए दिया हुआ मुखिया है, अधिवक्ता है, सरपंच है, खुदा है। तो राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी खुदा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करा, लालच ये शब्द है लिंग निर्णय करने बोलता है। क्या है लालच, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या फिर उभयलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लालच जो वह स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। 11 क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करा, अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर बताएं कि विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाला कौन देश है। तो यहाँ पे पाठ्य पुस्तक के हिसाब से बात करें तो कौन है, पता होगा आप सभी को, कौन है, भारत है। कौन है, भारत। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एरी चोटी का पसीना एक करना का अर्थ है, यानी इसका अर्थ क्या होगा, कठिन परिश्रम करना, एरी से पसीना निकालना, पसीना बहाना या फिर चोटी का पसीना नहीं निकलना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का डायरेक्ट ऑप्शन की बात करें क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कठिन परिश्रम करना। क्या हो जाएगा, कठिन परिश्रम करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 करा देख पाएंगे, रहीम का जन्म जो कहाँ हुआ था। रहीम का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए ये आपके सामने में हरियाणा है, लाहौर है, लुधियाना है या फिर कानपुर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, लाहौर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रहीम का जन्म जो है कहाँ हुआ था, लाहौर में, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का है, जीवन संदेश शीर्षक कविता जो है किस खंड काव्य से उद्धृत है। देखिए 4 ऑप्शन है, मिलन स्वप्न,
पाथिक या फिर कविता कौमुदी। तो राइट आंसर हो जाएगा पाथिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 16 करा देख पा होंगे कि हस्व का विलोम है। हस्व जो है इसका विलोम क्या होगा, हल्का, दीर्घ, भारी या फिर अपना। तो राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी दीर्घ। हर्ष का विलोम क्या है, दीर्घ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 करा देख पाएंगे। उन्नति का विलोम है। उन्नति जो है इसका विलोम क्या होगा, प्रगति, चाल, अवनति या फिर ऊपर। उन्नति का देखिए क्या हो जाएगा, तो उन्नति का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अवनति। उन्नति का विलोम क्या हो जाएगा, अवनति। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करा है। सुमित्रानंद पंत का जन्म जो है कहाँ हुआ था। देखिए ऑप्शन है बेतिया बिहार है, कौसानी उत्तरांचल है, और सिमरिया बेगूसराय या फिर फारुखाबाद उत्तर प्रदेश। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 का देख पा होंगे। सूरज जो है किसका पर्यायवाची शब्द है। सूरज किसका पर्यायवाची शब्द है, देख पा रहे होंगे 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने में। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी, इनमें से सभी, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 करा है। सुंदर का पर्यायवाची है। सुंदर जो है इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, चारू है, ललित है, उसके बाद मंजुल है, उपयुक्त सभी। क्या होगा, 20 का राइट ऑप्शन आप लोग को बताना है। तो राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। सुंदर का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 का देख पाएंगे। पुत्री का पुत्र। पुत्री का पुत्र को क्या कहते हैं, ये भी आसान सा आप लोग क्वेश्चन को आपको पता होगा। पोता कहते हैं, नाती कहते हैं, बेटा कहते हैं या फिर बेटी कहते हैं। तो आसान सा क्वेश्चन है, पुत्री का पुत्र को क्या कहते हैं, नाती कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कराए। कलम का कमाई खाने वाला वो क्या कहते हैं, यानी जो इंसान कलम के कमाई से खाता है उसको क्या कहता है, कलमी, पढ़ा लिखा या फिर मसीहजीवी या फिर अनपढ़। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, मसीहजीवी होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो आप लोग हाँ, तो यहाँ पे पढ़ा लिखा शायद नहीं, मसीहजीवी होगा। ऑप्शन में इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 करा देख पा होंगे कि किसकी उक्ति है, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे। यहाँ पे ये किसकी उक्ति है, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ आपके सामने में। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी खालाजान। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का है। चीरी मार में समास है, यानी चीरी मार जो है इसमें कौन सा समास है। तो चीरी मार में समास हो जाएगा तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है ये, तो तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, तत्पुरुष। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का देख पा होंगे। 25 में क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण क्या होगा। भाषण के लिए सबसे अच्छा विशेषण क्या होगा, देख पा होंगे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ओजस्वी। क्या हो जाएगा, ओजस्वी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भाषण के लिए सबसे अच्छा विशेषण क्या है, ओजस्वी। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन करा है किस पाठ में आया है कि किस पाठ में आया है कि विविधा जो है अकेले ही कब रही। विविधता जो है अकेले ही कब रही, किस पाठ से आया है। तो ये पाठ से आया, मंगड़ से आया। किससे आया, मंगड़, यानी 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 27 का देख पा रहे करा है कि कमीज का लिंग निर्णय करें। कमीज जो क्या है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या फिर क्या कहते हैं उभयलिंग, यानी में से कोई नहीं। तो कमीज जो है वो क्या है, कमीज हो जाएगा इस पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, पुल्लिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या देख पा होंगे कि हताहत का विच्छेद होता है। हताहत का संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए ऑप्शन 4 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 28 का राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, मेरे ख्याल से सी हो जाना चाहिए, हतजोर आहत। हाँ सही होगा, हताहत का संधि विच्छेद हतजोर आहत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 28 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है, देख पा होंगे कि अपमान में उपसर्ग बताएं। अपमान में जो है उपसर्ग बताएं। उपसर्ग कौन सा है, अपमा है, उपमा है या फिर अपमेय है या फिर अप है। तो उपसर्ग क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा, यानी अप। अपमान उपसर्ग जो भी वर्ड होते हैं उसके पहले वाले लेटर को उपसर्ग कहते हैं, पहले जो रहता है, और लास्ट में जो लगता है उसको हम कहते हैं प्रत्यय। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। तो अपमान में जो है अप जो है यहाँ पे क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का है, जो कि देख पा रहे हैं क्वेश्चन का है फलित में प्रत्यय बताएं। फलित में जो है प्रत्यय बताएं, लित है या फिर इत है या फिर लित या फिर तो जैसे कि मैं आपको बताया हूँ अभी प्रत्यय पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, प्रत्यय इसका
ईथ हो जाएगा, फलित, लास्ट में ईथ सही प्रोनाउंस आता है तो इसका प्रत्यय हो जाएगा ईथ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 30 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए आपको पसंद आया होगा। सबसे पहले आपको छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए। मैं काफ़ी मेहनत से आप लोग बनाता हूँ, तो आप लोगों को फर्ज बनता है कि वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि उसको भी फायदा हो सके। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या करें आप लोग, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपकी स्क्रीन पर जो भी ये वीडियो दिख रहा है आपको, इस वीडियो को देख करके आप लोग क्लिक करके टच करके आप लोग इस वीडियो को देख लेना है। ये भी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपको डेली मिलते रहेगा। तो चलिए ये वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।